नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वैलेंटाइंस डे के मौके पर हम आज आपको बताने वाले हैं कि निवेश के रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स कौन कौन से हैं। वो फंड जो लंबा साथ निभाएंगे यानी कि वैलेंटाइन से शादी तक जाएंगे। कौन से हैं वो फंड जो शॉर्ट टर्म में गर्लफ्रेंड की तरह आपके लिए रह जाएंगे। किन फंड में अभी आपको क्रश आ रहा है और रिटर्न में टॉक्सिक हो चुके किन फंड से ब्रेकअप की आपको जरूरत है। तो सिचुएशनशिप वाले नहीं बल्कि कमिटमेंट वाले फंड में निवेश करें। और आज मनी गुरु में हम आपको बताएंगे कि कैसे इन फंड्स की आपको करनी है पहचान। चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। इस शो में हमारे साथ है ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल, साथ ही सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे भी इस वक्त हमारे साथ है। पहली बात तो आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर, इस खास शो पर जहां पर आज हम वैलेंटाइन डे के मौके पर ये बात करने वाले हैं कि फंड्स कैसे उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं जैसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में। सबसे पहले शुरुआत मुझे लगता है कि उस रिलेशनशिप के बारे में होनी चाहिए जो वैलेंटाइन से सीधे शादी तक जाए। अब पंकज जी आपका अनुभव इसमें ज़्यादा है तो मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगी। मुझे एक बात बताइए, क्या फंड्स ऐसे हैं कोई या होते हैं जो वैलेंटाइन से शादी तक वाले जैसे साथ निभाने वाले हों, मतलब लंबे समय तक बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सके, ऐसा कुछ है? स्मिता जी नमस्कार, पूजा जी नमस्कार। देखिए बिल्कुल सही बात है कि जैसे आप शादी की बात करते हैं, एक कमिटमेंट होता है ना, और आप निभाते हैं उस रिश्ते को। और कई बार अगर आप इस बात से समझें कि अगर हम शादी की बात कर रहे हैं, पति पत्नी के बीच में उतार चढ़ाव भी हो कभी, तो आप एडजस्ट करते हैं लेकिन आप टिके रहते हैं अनटिल अनलेस आपको ऐसा लगे कि नहीं भाई अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। तो सीधी सी बात, जैसे आपने कहा कि निवेश में, म्यूचुअल फंड्स में बिल्कुल बहुत सारे फंड्स ऐसे होते हैं, अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली तो उन्होंने इन्वेस्टर्स को कभी निराश नहीं किया। बीच बीच में शायद उतार चढ़ाव, अगर हम बात कर रहे हैं इक्विटी फंड्स की, तो वो स्वभाव है इक्विटी का कि उतार चढ़ाव उसमें रहेगा। लेकिन ऐसे ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने, अगर हम 10 साल 15 साल 20 साल की हिस्ट्री देखें तो इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो इसके लिए आपका कमिटमेंट होना चाहिए उन फंड्स के प्रति और तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल। कौन कौन से हैं वो फंड्स, आपको कुछ ध्यान में है? बिल्कुल, देखिए अगर हम पुराने फंड्स की बात करें, जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड है, ये कुछ ऐसे फंड्स हैं, SBI का कॉन्ट्रा फंड है, अलग अलग कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, पर ये पुराने फंड्स हैं और तब से लेकर अब तक यदि आप देखें तो इनका जो एवरेज रहा है, देखो ऐसा नहीं कि हर साल उन्होंने कभी 20% दिया होगा, कभी बहुत कम भी होगा, कभी बहुत अच्छा भी होगा, पर अभी आप देखें तो इसका जो CAGR है इन सभी फंड्स का वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई देता है। तो इसके लिए जो निवेशक, बल्कि मैं कहूँगा जैसे निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है ना, अब तो मिड कैप फंड हो गया वो, तो ये ऐसे फंड हैं 95-94 में लॉन्च हुए थे और तब से लेके अब तक बहुत मजबूत रिटर्न्स दिए हैं। तो इस तरह कई फंड्स हैं, मतलब तो बात यह है कि आपको फंड्स के साथ में कमिटमेंट रखना है, रिलेशन बना के रखना पड़ेगा, तभी आपको उसका फायदा मिल पाएगा। बिल्कुल। और ये अगर कमिटमेंट आप वैलेंटाइन से शादी तक का है तो फिर इसमें अनुभव ज़्यादा पंकज जी का है, तो इनके बिहाफ पे आप इसको कम से कम कंसीडर तो कर ही सकते हैं। अब पूजा के अनुभव के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स, मुझे लगता है पूजा उस पर बात करनी चाहिए जो आप काफ़ी बार अपने लाइफ में झेल चुकी होंगी निवेश के रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स कौन कौन से होते हैं पूजा? जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच स्मिता, पंकज जी, सबको वैलेंटाइंस डे खूब मनाइए। जैसे हम कहते हैं मनाइए जैसे हम कहते हैं कि हर दिल अलग धड़कता है, हाँ, वैसे ही हर इंसान का जो आज हम बात कर रहे हैं उसको जोड़ रहे हैं फाइनेंस के साथ या तो फिर निवेश के साथ, हर इंसान का निवेश अलग होता है। जैसे हम बात करें अलग अलग रिलेशनशिप्स की, आज मेरे हिसाब से हर इंसान की लाइफ में रिलेशनशिप जब आती है, वो बोलते हैं ना टाइमिंग की बात होती है, वैसे ही हम इन्वेस्टमेंट में भी टाइमिंग की बात होती है। और जब उसको परखने की बारी आती है तब हमारा सिक्स सेंस काम आता है, या बोलते हैं ना पता नहीं मुझे क्यों पसंद है ये इंसान। तो वो जो ग्रीन फ्लैग्स होते हैं ना कहीं स्मिता, एक तो सबसे पहले वो एक गट फीलिंग होती है जो हर इंसान के अंदर होती है। तो मेरे हिसाब से ग्रीन फ्लैग को मैं उन चीज़ों को दूंगी, जैसे हम कहते हैं ना अच्छी आदतें, एक इंसान में एक अच्छी आदतें होती हैं, अच्छे खानदान से होते हैं, अच्छी सोच वाले होते हैं, ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होते हैं। वैसे अगर हम उसको निवेश में देखें
तो अच्छा खासा कमाई, अच्छा खासा एजुकेशन हो, स्किल्स आप डेवलप करते हो, ज़्यादा लोन्स पे डिपेंडेंट ना हो, ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। फिर आप एक पॉइंट पे अगर खुद का घर खरीद रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप लोन पे जा रहे हैं तो घड़ी घड़ी घर नहीं बदल रहे हैं, ये देखना है। बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ पे इन्वेस्ट करना, जैसे हम कहते डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, सो वैसा भी नहीं होना चाहिए। फिर एट द सेम टाइम हम कहते हैं ना, कमिटमेंट जो है उसको अश्योरेंस की ज़रूरत होती है, और अश्योरेंस क्या होता है? सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। तो आपको स्टेबिलिटी और ये सब तो इन्वेस्टमेंट से मिल जाएगा, लेकिन सेफ्टी, सिक्योरिटी आपको इंश्योरेंसेस से मिलते हैं। तो इंश्योरेंसेस भी 2 इंपॉर्टेंट इंश्योरेंसेस अगर आपके पोर्टफोलियो में, तो हम कहते हैं ना, ये भी एक ग्रीन फ्लैग निकल के आता है कि हाँ, मेडिकल इंश्योरेंस में बिलीव करता है, टर्म इंश्योरेंस में बिलीव करता है। सो जो अच्छी चीज़ें हैं वो मैंने बता दी। अब इसके अलावा जब हम रेड फ्लैग्स की बात करते हैं, सिंपल है, इनमें से कोई भी चीज़ अगर बिल्कुल भी शुरुआत नहीं की है, इन्वेस्टमेंट नहीं, वो जो बोलते हैं ना, आज मैं जीता हूँ कल किसने देखा, कल हो ना हो टाइप्स, तो वैसे वाले लोग जो कहते हैं ना कि मुझे फायर नंबर आना है, मुझे 45 पे रिटायर होना है, ये सब जो बातें हैं उसको प्रैक्टिकलिटी में देख के आप ये देखिए कि 45 पे आके फिर 85 तक जीना है। सो रेड फ्लैग्स में कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा स्पेंड्रिफ्ट नहीं है, आप अचानक से जैसे सिल्वर बढ़ गया, जैसे बिटकॉइन में मेरे को रश मिल रहा है तो मैं उधर निवेश करूं, एंड लंबा नहीं सोचना, सिर्फ आज में रहना। मेरे को लगता है कोई भी रिलेशनशिप सिर्फ आज में रहते हैं ना, तो वो आज में ही खुशी देता है, फिर आगे जाके तो भाई हमें रोना ही है। सो ये रेड फ्लैग्स मेरे हिसाब से देखने को मिलते हैं। अब आपकी इन बातों से मुझे ये लग रहा है कि कोई भी फाइनेंशियल प्लानर के साथ अगर डेटिंग करने का सोचेगा या शादी करने का सोचेगा, तो एक बात तो पक्का है, उसको सबसे पहले अपना इंश्योरेंस देखना होगा, उसके पास अपना खुद का घर होना ज़रूरी है, उसके ऊपर कोई कर्जा ना हो, उसने बहुत सारा अपने लिए कुछ ऐसे अलग अलग तरीके से कर्जा ना इकट्ठा कर रखा, और हाँ, मेडिक्लेम पॉलिसी होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के फाइनेंशियल प्लानर के साथ अगर डेटिंग और शादी करनी है तो आपको कम से कम ये सारी अच्छी आदतें तो होनी ही चाहिए। अब पंकज जी, आपके पास मैं आती हूँ, कमिटमेंट की बात, क्योंकि वो भी आपके अनुभव से देखा जाए तो मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे रिश्तों को ऐसे बनते बिगड़ते देखा होगा जहाँ पर कमिटमेंट की कमी रही। हमारे ऐसे फंड्स हैं जो बहुत कमिटेड होते हैं, अगर आपने उनको ले लिया तो आपके हर एक गोल से वो मैच करेंगे, हर आपका गोल पूरा करेंगे, ऐसा है? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये बार बार आप एम्फेसाइज कर रहे हैं इस बात में कि मेरा एक्सपीरियंस तो सही बात है कि मेरे तो खैर शादी को 25 साल हो गए और मैं तो मेरी गर्लफ्रेंड से शादी की है ना, तो मुझे तो बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर मैं एक बात कहूँगा आपको कि जैसे हम ना देखते हैं कंपैटिबिलिटी है ना रिश्ते में, तो फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी होती है, और उसी तरह से हम कमिटमेंट की बात कर रहे हैं तो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये बहुत ज़रूरी है रिश्तों के बीच में। आपने बात की फंड्स की, तो देखिए जैसे रिश्तों में बात कर रहा हूँ कि कंपैटिबिलिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात है, कमिटमेंट्स हैं, तो इन्वेस्टमेंट में भी, हालांकि हम कई बार कहते हैं इस बात को कि आपने किसी स्टॉक से शादी नहीं की हुई है, वो नहीं चल रहा है तो आप छोड़ दीजिए, निकल जाइए उसमें से। वो सही बात है कि अगर वो कंपनी ख़राब है, आपने कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहाँ से निकलेंगे। पर हम अगर बात करें म्यूचुअल फंड्स की, म्यूचुअल फंड्स को और इक्विटी शेयर्स को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि जब आप करते हैं इन्वेस्टमेंट किसी म्यूचुअल फंड में, वहाँ पर फंड मैनेजर्स वो काम आपके लिए कर रहे हैं कि किस स्टॉक से निकलना है, तो आप मत निकलिए। आप पहली बात सोच समझकर, जैसे आप सोच समझकर शादी करते हैं उसी तरह से आपको ये भी देखना है कि आप जिस फंड में निवेश कर रहे हैं थोड़ा सा उसमें आप पहले जांच पड़ताल कर लें कि सही है, लॉन्ग टर्म तक मेरा साथ देगा कि नहीं देगा, और मेरे गोल से ये मैच करता है नहीं करता है। कई बार ये भी होता है कि फंड अच्छा है, मेरे पड़ोसी ने लिया है, मेरे दोस्त ने लिया है, और ये फंड अच्छा सबने बताया है, पर क्या मेरे लिए वो सूटेबल है कि नहीं है। तो आप पहले उस फंड के बारे में समझें, फंड कैसा है, वो स्कीम कैसी है और आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। और फिर थोड़ा सा आपको भी पेशेंस होना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा होता है, जैसे मैं पहले भी कह रहा हूँ कि समय समय पर कई बार कुछ साइकिल्स के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, कभी कभी ऐसा होता है कि फंड मैनेजर्स ने कुछ कॉल ली और वो सही नहीं गई, पर वो चेंज करेंगे उसमें, तो इस तरह की चीज़ें होंगी। बट अगर आपने अच्छे फंड हाउस चुनकर अच्छा फंड चुना है, अपने गोल के साथ मैच रखा है उसका, तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म में आपका साथ देगा। तो आपको फंड का साथ रखना है, उसका साथ देना, और फंड आपका साथ देगा। और ऐसे कमिटमेंट वाले फंड मैंने पहले भी बताए कि जो फंड्स काफ़ी 20-20 साल से हैं और हमेशा उन्होंने लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म किया है, तो ऐसे फंड्स का आप भरोसा रख सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नए फंड्स में निवेश नहीं करना चाहिए, बट अगर हिस्ट्री देखनी है
किस तरह से डिफरेंट मार्केट साइकिल में उन्होंने परफॉर्म किया है, तो ऐसे फंड्स के साथ आपको मजबूत रिश्ता बनाना चाहिए। बिल्कुल, अब आप ही इतनी अच्छी सलाह दे सकते हैं, मैं इसको बिल्कुल एम्फसाइज नहीं कर रही थी क्योंकि इस तरीके के कमिटमेंट एक अनुभव से आते हैं और ये अनुभव के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपने उस अनुभव को जिया हो। अब जैसे पूजा ने सिचुएशनशिप के अनुभव को जिया होगा जो आजकल बहुत ट्रेंड में है तो पूजा, आपका सिचुएशनशिप का जो अनुभव है वो फंड्स में कैसे काम आता है? कैसे, कौन से सिचुएशनशिप वाले फंड्स हैं हमारे इंडस्ट्री में? काफ़ी रिलेट कर सकती हूँ मैं स्मिता इससे। आई थिंक हर एक इंसान जो एक पर्टिकुलर एज पे होता है वो इस दौर को जीता है कि जब तक आप किसी को जानते हैं, समझते हैं। और आजकल का जो जेनजी है या मिलेनियल भी है, मैं कहूँगी, काफ़ी लोग काफ़ी लेट शादी करते हैं। सो ये जो समय है जो वो बिताते हैं उसमें उन्हें सब कुछ जानना होता है, एंजॉय भी करना होता है। एट द सेम टाइम उनकी जो लिस्ट होती है वो लिस्ट वो चेक करते हैं कि क्या ये कहीं ना कहीं फिट होता है या नहीं। सो मेरे हिसाब से काफ़ी सारे फ्लेवर्स होते हैं। तो सिचुएशनशिप को अगर मुझे फंड के साथ कंपेयर करना हो तो मेरे हिसाब से मल्टी एसेट कैटेगरी को मैं देखती हूँ। मल्टी एसेट नाम ही कह रहा है कि मल्टीपल कलर्स तो वो सिचुएशनशिप मेरे हिसाब से स्मिता एक बार में कई सारे कमिटमेंट एक बटरफ्लाई फील लेके आता है आपको। सो आजकल का ट्रेंड है, सो व्हाई नॉट मल्टी एसेट भी आजकल का ट्रेंड है जिसमें आपको एक ही फंड में इक्विटी भी मिल जाएगा, डेट भी मिल जाएगा, सिल्वर गोल्ड जो आजकल का हम कह रहे हैं कि मस्ट हैव, हॉट केक वो भी मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको इंटरनेशनल भी मिल जाएगा, रीट्स भी मिल जाएंगे। सो एक ऐसा फंड जो कोई भी मार्केट साइकिल में आपको एक स्टेबल रिटर्न देगा, क्योंकि कोई भी एक मार्केट साइकिल तो चलेगी ही। अगर इक्विटी नहीं चल रही है, डेट चलेगा, गोल्ड सिल्वर चल बैठेगा, कभी कभी इंटरनेशनल से रिटर्न्स मिलेंगे। हमने लास्ट ईयर में ही देखा। एंड लास्ट ईयर में ये देखने के बाद, क्योंकि इक्विटी ने रिटर्न्स नहीं दिए, गोल्ड सिल्वर से रिटर्न्स आ गए, मल्टी एसेट कैटेगरी ने टॉप किया। सो मेरे हिसाब से सिचुएशनशिप जो उस सिचुएशन को आपको खुश रखता है, तो ऐसा एक फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए जो आपको खुश रखेगा और आपको ज़्यादा कुछ फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं है। आप उसमें मस्त रहें, एंजॉय करें एंड एट द सेम टाइम उसकी रिटर्न्स भी खाइए। बिल्कुल, और ये कुछ फंड्स भी हैं इस वक्त सिचुएशनशिप वाले जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब पंकज जी, आपने भले शादी अपनी गर्लफ्रेंड से की होगी लेकिन क्रश तो कोई ना कोई होगी आपकी वो चाहे अभी होगी या फिर शादी से पहले होगी। एक होता है ना कि क्रश तो किसी पे भी आ सकता है। लोगों को माधुरी दीक्षित, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, इन सब पे भी क्रश होता है। सो ये क्रश क्या हमारी इंडस्ट्री में भी होते हैं कि ऐसे फंड होते हैं जो हम पोर्टफोलियो में शामिल करने से तो डरते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्रश रहता है, हमेशा सोचते रहते हैं इनको शामिल करें क्या? देखिए, पर्सनल एक्सपीरियंस तो मेरा नहीं है ऐसा है ना, लेकिन अगर फंड्स की बात की जाए, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, अपना तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा नहीं। एक को प्रपोज किया है ना और उसने हाँ बोल दिया किस्मत से, तो इसके लिए सीधा वहाँ पे कमिटमेंट हो गया। लेकिन अगर आप जो बात कह रही है कि हाँ क्रश तो किसी पे भी हो सकता है और आपको अच्छा लगता है, भले ही वहाँ पर आपको पता है कि शादी तो वहाँ पे होगी भी नहीं, लेकिन यहाँ पे फंड्स के बारे में ऐसा नहीं है। अगर आपको फंड अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है ना कि आपके पहुँच से बाहर है वो, ऐसा कुछ है नहीं। तो यदि आपको फंड अच्छा लगता है तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो मैं मानता हूँ ऐसे फंड्स कि जहाँ पर लोगों ने हमेशा अच्छे लगते हैं, दो वजह हैं उसकी। एक तो रिटर्न्स को देखते हुए उन्होंने हमेशा मतलब साथ दिया है इन्वेस्टर्स का, और कंसिस्टेंसी रही है, अच्छे फंड्स हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड या फिर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, ये ऐसे फंड्स हैं मतलब इनके प्रति हमेशा देखोगे, या पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड हर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते क्रश है और शायद आप उसे अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि हाँ ये अच्छे लगते हैं, अक्सर लोगों के पोर्टफोलियो में मिल जाते हैं। पर साथ में ये भी है कि ये फंड्स ऐसे हैं जो कि मतलब जिनके साथ आप कमिटमेंट में भी रह सकते हो। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको देख के खुश होना है। पूजा, आपके हिसाब से इस समय क्रश वाले फंड्स कौन कौन से हैं? मैं ऐसे कैटेगरी को देखती हूँ क्रश में कि अगर आप इसमें आ गए तो आप क्रश ना हो जाए। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आजकल तो काफ़ी मीम्स भी देखे हैं हमने, इसके ऊपर गाने बने हैं कि चांदी जैसा रंग है तेरा, हाँ, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान गोरी बाकी सब कंगाल। सो मुझे तो सोना चांदी दिखता है क्रश के। क्रश रखो, क्रश के लिए मैं बोलती हूँ 10 से 15% रखो अपने पोर्टफोलियो में, और बाकी सब जो है वो भाई आप एक कमिटेड रिलेशनशिप के जैसे आप एक फ्यूचर में आपको जो एक स्टेबल रिटर्न, अच्छी सी नींद आ सकती है, इस तरीके के पोर्टफोलियो में रहो। सो क्रश जितना जो
पोर्शन है उसको गोल्ड और सिल्वर आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लेकिन एक बात है, हाँ। अगर समय है तो पूजा ने कहा कि सिल्वर, बट प्रॉब्लम क्या है ना, सिल्वर में जब से रिटर्न आए पिछले 1 साल से, तभी से लोगों के रडार पे आया वो। जब 2022 में ETF आए थे, क्रश तो ऐसे 2022 में ETF आए थे, ऐसे ही होते, फिर आप क्रश फिर बदल भी जाते हैं ना, क्योंकि एक ही इंसान थोड़ी है, समंदर में तो इतनी मछलियां हैं। ऐसे ही क्रश होते हैं पंकज जी, वो अलग बात है, आपने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया। सो ये हम एक्सपीरियंस से बात कर बिल्कुल। सो यहाँ पर हमने अभी तक तो ये जान लिया कि किस किस तरीके के फंड्स जो रिलेशनशिप की तरह आपके पोर्टफोलियो में करते हैं काम, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है और लगता है कि ब्रेकअप करना भी जरूरी है। ऐसा आपके फंड्स के साथ भी होता है। जानेंगे कौन से हैं वो फंड्स जिससे तुरंत कर लेना चाहिए आपको ब्रेकअप, ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वैलेंटाइंस डे के स्पेशल इस एडिशन में हम बात कर रहे हैं वो कौन से ऐसे फंड्स हैं जो बिल्कुल होते हैं रिलेशनशिप की तरह, जिसको रखना कई बार आपके लिए होता है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद और कई बार उनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना हो जाता है आपके लिए घाटे का सौदा। तो ऐसे फंड्स जिससे आप कर सकते हैं ब्रेकअप, इस पर हम करते हैं आगे इस चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ पूजा भिंडे और पंकज मटपाल लगातार बने हुए हैं। अब मैं आपके पास आती हूँ पंकज जी। पूछिए आप। मुझे एक बात बताइए, जैसे टॉक्सिक रिलेशन हो जाते हैं, हालांकि आपके तो बहुत अच्छे 25 साल निकले शादी के, इसलिए आपको मतलब बहुत अच्छा अनुभव है, लेकिन किसी किसी को बहुत बुरा अनुभव भी होता है अपने रिलेशनशिप का। तो जब ये बहुत टॉक्सिक हो जाए तो क्या फंड भी जब रिटर्न में बहुत टॉक्सिक हो जाए, और जो कि आजकल हम देख भी रहे हैं लोगों के पोर्टफोलियो में, और लोग फिर बहुत ज़्यादा उन्हें ऐसा लगता है कि हमने रखा ही क्यों है, क्या आपको लगता है कि अभी कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, टॉक्सिक रिलेशन कब होता है? जब आपकी कंपेटिबिलिटी नहीं होती है। सेम होता है आपके इन्वेस्टमेंट के साथ। आप निवेश तो कर लेते हैं और अक्सर ही देखा जाता है सेक्टोरल और थीमेटिक फंड के साथ। सेक्टोरल फंड्स आपको लगता है कि रिटर्न बहुत अच्छा बना, इसके साथ में आपने इन्वेस्ट कर लिया और फिर आपको समझता नहीं है कि अब सब चीज़ें, परिस्थिति बदल गई क्योंकि कंपेटिबिलिटी नहीं थी, आपके गोल के साथ में मैच नहीं कर रहा था, और फिर आपको वहाँ पर लगता है कि अब ये नुकसान कर रहा है, मेरे रिटर्न्स को भी ये कम कर रहा है। तो यदि इस वक्त की बात करें, जैसे हमने देखा कुछ समय से आईटी सेक्टर में ज़बरदस्त गिरावट दिखाई दे रही है, जैसे एआई की थ्रेट कहिए कि बहुत प्रेशर है आईटी सेक्टर के ऊपर। अब जिन निवेशकों ने आईटी सेक्टर में निवेश किया हुआ था कुछ समय से, अच्छा खासा उनका नुकसान हो गया है। तो अगर आप बात करें कि रिलेशन ख़त्म करना है, तो मुझे लगता है इस वक्त पर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में आईटी अच्छा नहीं कर सकता है, वो पता नहीं, बट इस वक्त तो जो स्थिति बनी हुई है आईटी में, थोड़ा सा यहाँ पर काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, तो आपको उससे अपना रिलेशन ख़त्म कर देना चाहिए। हो सकता है आप चाहे तो, अगर आपके पोर्टफोलियो में बहुत अलोकेशन है आईटी का, डाइवर्सिफिकेशन कम है और डाइवर्सिफाइड फंड्स में रहेगा वो ठीक है, बट आईटी सेक्टर फंड से आप निकल सकते हैं। इसी तरह से और भी थीम ऐसी हो सकती हैं आपके पोर्टफोलियो में जहां आपको लगता है कि आप तेजी देखकर वहां पर आ गए थे, बट अब आपके साथ वो कंपेटिबिलिटी नहीं है, वो नहीं चल पाएगा, आपका गोल कुछ और है और वो फंड किसी अलग तरह का है, तो ऐसे फंड से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके, और पूजा, आपके हिसाब से ब्रेकअप कब करना चाहिए अपने फंड से? मैं एक डायलॉग कहूँगी, बहुत ही फेमस डायलॉग है रणबीर कपूर का, कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है, सही टाइम पे कट लेना चाहिए, नहीं तो गिले शिकवे होने लगते हैं। सेम हम इसमें इन्वेस्टमेंट्स में देखें कि कहीं पहुंचने के लिए आपको स्टार्ट तो कर लेते हैं, टाइमिंग हम बोलते हैं ना, सिक्लिकल होता है सेक्टोरल फंड्स, एंड एट द सेम टाइम उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सही वक्त पे कट लेना चाहिए, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। जैसे पंकज जी ने भी कहा आईटी, वैसे हमने 2 साल पहले देखा था डिफेंस में इतना ज़्यादा बोलबाला था, फिर वापस हमने उसमें काफ़ी एक स्टैग्नेंट सा परफॉर्मेंस देखा, अब वापस वो सेक्टर चलने बैठा है। कंजम्पशन अब स्टोरी है, लेकिन अब तक उसमें कोई रिटर्न्स नहीं आए, तो काफ़ी लोग कंजम्पशन में बैठ के भी रो रहे हैं। सो सही टाइमिंग पे निवेश करना और सही टाइमिंग पे निकलना, ये होता है एक सेक्टोरल या थीमेटिक फंड का जो नेचर है। सो अगर आप ये इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं, तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप से या ये टॉक्सिक फंड से हम वैसे ही जैसे कट लेते हैं वैसे आप ब्रेकअप कर लीजिए। और एक चीज़ अच्छी है कि अब ये तरीके के जो सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स हैं वो आपको आपके रेगुलर फंड्स में भी मिल जाएंगे। आप फ्लेक्सी कैप ले लें, आप मल्टी कैप ले लें, आपको ये सारे थीम, सेक्टोरल, सब कुछ आपको एक डाइवर्सिफाइड नॉर्मल फंड में भी मिल जाएंगे। सो एक पर्टिकुलर एक ही थीम वाले के ऊपर आप इन्वेस्टेड रहते हो
तो वो टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, तो निकल जाना चाहिए। आपके हिसाब से कौन से वो फंड्स हैं पूजा? मेरे हिसाब से जैसे डिफेंस में काफ़ी लोगों ने निवेश किया था, लेकिन अभी धीरे धीरे अगेन उसमें एक हम रिटर्न देख सकते हैं। लेकिन अगेन जैसे आईटी हमने देखा, फिर आई थिंक कमोडिटीज़ अगेन अच्छा है फिलहाल, लेकिन कमोडिटीज़ एट द सेम टाइम काफ़ी प्रॉफिट बना भी चुका है, तो कमोडिटीज़ फंड में भी आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। एंड फार्मा वगैरह मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत आपके पोर्टफोलियो में रखना है आप रखें, लेकिन 100% वेटेज ना रखें मेरे हिसाब से। काफ़ी जो सेक्टर्स होते हैं ना स्मिता, उसकी जो टाइमिंग होती है वो शायद हम ठीक से नहीं देख पाते, फंड मैनेजर देख लेता है। सो वो आपके जो एक्चुअल फंड है उसमें वो ऑलरेडी सेक्टर्स रख रहे हैं, और इसके लिए मैंने ऑप्शंस भी दिए हैं कि आपके पास ऑल थीमेटिक एडवांटेज फंड करके भी एक ऑप्शन है। आप इस तरीके के फंड में डालें ना जो सिर्फ थीम्स को हाईलाइट करता है, ना कि एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। ओके तो चलिए, एक परफेक्ट यहाँ पर हमने एक तरीके से एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी भी इस बातों बातों में प्यार मोहब्बत की हमने सीख ली, और हमने अपने दर्शकों को बता भी दिया कि बेसिकली आपको कहाँ से शुरुआत करना है, कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं जिनको बीच बीच में आपको शामिल करते रहना है, चाहे क्रश के तौर पे, चाहे गर्लफ्रेंड के तौर पर। हाँ, लेकिन शादी फिर आपको कौन से फंड से करना है ताकि आप लॉन्ग टर्म में अपने गोल उससे पूरे कर सके, और अल्टीमेटली आपको कौन से फंड से ब्रेकअप कर लेना है ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें नुकसान रिटर्न का ना हो। और इस पूरे कॉन्वर्सेशन में आप दोनों ने बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से लोगों को समझाने कि पूरी शाहरुख खान का एक डायलॉग हाँ, है इसमें स्मिता, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में जुट जाती है। वैसे अगर तुम अपने फाइनेंशियल गोल्स को दिल से चाहो कि मुझे ये करने ही है, तो सब कुछ आपके लिए फेवर में हो जाएगा। बिल्कुल। आज देख लो आप, पूजा भिंडे आज पूरी तरीके से वैलेंटाइन डे हॉलीवुड में है, हालांकि ऐसा देख के लग रहा है पूरे शाहरुख खान की आप और रणवीर सिंह और सबके डायलॉग्स याद करके आज पूजा आई है। चलिए, इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए और इतना अच्छा कॉन्वर्सेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। पंकज जी थैंक यू सो मच, पूजा थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।